नमस्कार। आज की कहानी है हाथी और 6 अंधे व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव में से किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने जो वो 6 व्यक्ति थे उन्होंने केवल हाथी का नाम ही नाम सुन रखा था। अब तक कभी हाथी देखा नहीं था, कभी छूकर उसको महसूस नहीं किया था। देख तो वो सकते नहीं थे लेकिन छूकर भी उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। तो उन्होंने निश्चय किया भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो करेंगे ही। और फिर वो सब उस जगह की तरफ चले जहाँ पर कि हाथी आया हुआ था। अब सभी ने क्या किया, हाथी को छूना शुरू करा एक एक करके। तो पहले व्यक्ति ने हाथी के पैर को छुआ। उसके हाथ में उसके पैर आए। पैर को छूते ही वो बोला, मैं समझ गया, हाथी तो एक खंबे की तरह होता है। क्योंकि पैर वो लंबा सा था उसका, तो सोचा उसने कि हाथी तो खंबे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने उसकी पूँछ पकड़ी। पूँछ आई थी उसके हाथ में, तो उसने बोला, अरे नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। फिर तीसरे व्यक्ति ने उसकी सूंड पकड़ी। सूंड आई थी उसके हाथ में, तो उसने बोला, अरे मैं बताता हूँ तुम्हें, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है, जैसे पेड़ का तना होता है गोल गोल। फिर इसके बाद में चौथे व्यक्ति ने क्या हुआ, उसने उसके कान वाला हिस्सा आया उसके हाथ में, तो उसने कान को छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है, क्योंकि कान लंबे चौड़े ऐसे पंखे की तरह थे। फिर पांचवें व्यक्ति के आया उसके हाथ में हाथी का पेट, तो उसने बोला, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है हाथी। अच्छा। फिर छठवें व्यक्ति ने अपनी बात रखी और कहा, नहीं नहीं, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। उसके हाथ में जो आया उसके हिसाब से उसने बोल दिया नली की तरह होता है। फिर आपस में सब लड़ने लग गए, बहस करने लग गए। तब क्या होता है, वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा होता है। वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह रुकता है और उनसे पूछता है कि भाई क्या बात हो गई, तुम आपस में कैसे लड़ रहे हो, इतना झगड़ क्यों रहे हो। तो उनमें से एक ने उत्तर दिया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है, क्योंकि हमें दिखाई तो देता नहीं है आँखों से। तो हम इसी चीज़ पे बहस कर रहे हैं कि हाथी कैसा होता है। फिर बारी बारी से उन्होंने क्या किया, अपनी बात उस व्यक्ति को बताई और समझाई। बुद्धिमान जो व्यक्ति था उसने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ है। ये जो अलग अलग बता रहे हो तुमने जिस भाग को छुआ है उसके बारे में बता रहे हो। पर यदि देखा जाए तो तुम लोगों ने जो भी बताया है सभी बातों से हाथी का वर्णन किया जा सकता है कि हाथी के ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने हाथी के सभी भागों के बारे में उनको बताया। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब तो गलत हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सिक्के के हमें को एक ही पहलू दिखाई दे रहा हो, उसके अलावा और भी पहलू हो सकते हैं उसके। तो इसीलिए हमें दूसरों की बात को भी सब्र से सुनना चाहिए और सभी की बातें ध्यान से सुन के उस पर मनन करना चाहिए और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।